Hello, so let's see the question. The question says the value of x, y, z is equal to 7, 1 by 2 or 3, 3 by 5 according as the series a, x, y, z, b is arithmetic or harmonic progression. Find the value of a and b assuming them to be positive integer. तो हमारे पास गिवन है कि x, y, z हमारा इक्वल है 7, 1 by 2 के अगर a, x, y, z, b क्या है मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और x, y, z हमारा इक्वल है 3, 3 by 5 के अगर हमारे पास क्या है a, x, y, z, b हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमको फाइंड करना है ए एंड बी हमारा किसके इक्वल होगा और हमारे पास यहाँ पे ए और बी क्या है मेरे पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे क्या हो ए, एक्स, वाई, जेड, बी आर इन ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट यार इंप्लाई कर दे कि जो x है किसके इक्वल होगा, x हमारे यहाँ पे इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 4 एंड y हमारा किसके इक्वल होगा, y हमारा इक्वल होगा a प्लस b डिवाइड्स बाय 2k एंड z इज इक्वल्स टू a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b विच इज डिवाइड्स बाय 4। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ दी सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे क्या हो ए, बी, सी, डी, ई आर इन एच पी मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्या देगा कि दिस इंप्लाइज दैट 1 by a, 1 by b, 1 divides by c, 1 divides by d and 1 divides by e क्योंकि मेरे AP में R in AP हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन ये है कि a, x, y, z, b R in AP। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की x, y, z जहाँ होगा दिस इज इक्वल्स टू 7, 1 by 2 के मीन क्या देगा, दिस इंप्लाइज अस दैट कि x, y, z होगा दिस इज इक्वल टू 2 multiply 7 means 14, 14 plus 1 means 15 divides by 2। इसको जो बोलते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ पे इस चीज का यूज करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा कि x जो है ये हमारे को आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b डिवाइड्स बाय 4 के, y इक्वल होगा a प्लस b डिवाइड्स बाय 2 के एंड z इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस a डिवाइड्स बाय 4 के। हम पुट कर दें x और z की वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b दिस इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू आ जाएगा a प्लस b दिस इज डिवाइड बाय 2 इंटू आ जाएगा अब यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ b प्लस a दिस इज डिवाइडेड बाय 4 एंड इसको होगा ये हमारे को होगा 15 डिवाइड्स बाय 2 के। इसको जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन सेकंड। हम बोलेंगे इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा a, x, y, z, b क्योंकि हमारे HP में R in HP। तो हमारे पास क्या आएगा जो x, y, z इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा 3, 3 by 5 पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अस दैट कि x, y, z होगा दिस इज इक्वल टू 5 multiply 3 मीन्स 15, 15 plus 3 मीन्स 18 डिवाइड्स बाय 5 तो लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। तो हमारे चीज क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि 1 डिवाइड्स बाय a, 1 डिवाइड्स बाय x, 1 डिवाइड्स बाय y, 1 डिवाइड्स बाय z एंड 1 डिवाइड्स बाय b क्योंकि मेरे AP में R in AP। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 by x की 1 by x यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइड्स बाय a प्लस 1 डिवाइड्स बाय b एंड दिस होल इज डिवाइड बाय 4। तो क्या आ जाएगा
दिस इम्प्लाइज दैट कि 1/x होगा दिस इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस a एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ a b। तो बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x हमारे इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ b प्लस a। और अब क्या जाएगा जो 1/y है किसी इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा अब 1 डिवाइड्स बाय a प्लस 1 डिवाइड्स बाय b एंड दिस इज डिवाइड बाय 2। तो अब बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड्स बाय y इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a b। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइड बाय a प्लस b। और क्या जाएगा 1 डिवाइड्स बाय z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय a प्लस 3 डिवाइड्स बाय b एंड दिस इज डिवाइड बाय 4। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 डिवाइड्स बाय z इज इक्वल्स टू b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a एंड दिस इज डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ a b। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, और क्या इम्प्लाई कर जाएगी z जो हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी एंड दिस इज डिवाइड बाय b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a। हम कर देंगे फिर से पुट करेंगे वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन, कौन सी पुट करते हैं हमारे इक्वेशन थर्ड में। तो हमारा क्या इम्प्लाई कर देगा ये दिस इम्प्लाइज दैट, हमारे यहाँ पे आ जाएगी कि 4 टाइम्स ऑफ a b दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारे पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस a इंटू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइड बाय a प्लस b। तो आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 times of a b and this is divided by b plus 3 times of a। तो रखल होगा दिस इज इक्वल्स टू, हमारे इक्वल होगा 18 डिवाइड्स बाय 5। तो इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4। और क्या इम्प्लाई देगा दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारे यहाँ पे आ जाए कि 3a प्लस b दिस इज डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा a प्लस b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 3b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4। तो आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पे क्या आ जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a प्लस 3b। देन आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a प्लस b। आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ a b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3a प्लस b। एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड्स बाय 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड्स बाय 5। तो क्या आ जाएगा 2 1s are 2 and 2 9s are 18, 5 1s are 5 and 5 3s are 15। अगर क्या हो जाएगा 4 से हमारा 4 कैंसिल होगा, प्लस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, प्लस इस वाले 4 से ये वाला हमारा 4 हो जाएगा कैंसिल। फिर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b से a 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b को जाएगा कैंसिल। फिर क्या आ जाएगा a प्लस b से हमारा a प्लस b जो है कैंसिल। देन पे क्या आ जाएगा a प्लस 3b से हमारा a प्लस 3b का जो है कैंसिल। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि a b का जो क्यूब है किसी को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे को हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 3 का क्यूब। और क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि a b हमारे से हो जाएगा 3 के। अब हमारे पास क्या था a और b थे मेरे पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट या तो मेरा a इक्वल होगा 1 के तो हमारा b किसे इक्वल होगा 3 के। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि a मेरा इक्वल है 3 के और b मेरा किसके इक्वल है 1 के, तुमको बताना था। सो द फाइनल आंसर इज a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3। और
A is equals to 3, B is equals to 1. I hope you understood it well. All the best. Thank you.